90% ट्रेडर इस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी इसी कैंडल से मार्केट को ऊपर पुश करता है। अगर तुम इसको समझ गए, तुम्हारी एंट्रीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं वीएसए की सबसे पावरफुल कंफर्मेशन कैंडल, नो सप्लाई टेस्ट कैंडल। नो सप्लाई टेस्ट कैंडल जो है, ये समझे एक स्मार्ट मनी का बाइंग से पहले टेस्ट होता है। नो सप्लाई टेस्ट कैंडल जो मार्केट की जो असली इंटेंशन है उसको रिवील करती है। अब इसको हम कंप्लीटली आज की वीडियो में देखेंगे कि ये जो है वो होती कैसी है, बनती कैसे है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है और इसका क्या रोल अदा होता है। नो सप्लाई टेस्ट कैंडल होती क्या है? इसकी जो है बॉडी हमारे पास स्मॉल होती है इस तरह करके, और कलर इसका जो है वो हमारे पास रेड होता है, और ये सेल की कैंडल होती है। विक इसके इस तरह ऊपर भी आ सकती है, ये इस तरह की भी हो सकती है। ये कैंडल बिल्कुल इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की, ऐसे भी हो सकती है। और ये कैंडल थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी, माइनर सी भी हो सकती है। और जो वॉल्यूम होगा वो इसका लो होता है, बिल्कुल इस तरह छोटा सा वॉल्यूम होता है और प्रीवियस टू वॉल्यूम से कम होगा। इसके साथ वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह इसका वॉल्यूम होगा जो प्रीवियस इसके 2 कैंडल्स होंगी, और उससे कम वॉल्यूम होगा। और ये मोस्टली जो है डाउन मूव के बाद बनती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास इस तरह मूव आ रही है मार्केट में, इस तरह, और मार्केट जो है वो इस तरह एक्यूमुलेशन स्टार्ट करती है, ये उस एक्यूमुलेशन के अंदर बनती है इस तरह करके। फिर जब इस तरह ट्रेंड बुलिश होता है तो ये जो है ये मोस्टली हमें रिट्रेस पे मिलती है इस तरह करके। जब रिट्रेस पे मार्केट छोटी सी एक्यूमुलेशन करती है तो ये कैंडल हमें वहाँ पे मिलती है। आज की वीडियो में हम टोटली इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ बनती है और इसका रोल क्या होता है, और उसके बाद मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। तो इस कैंडल को जब मार्केट इस तरह ऊपर से नीचे डाउन गिर रही हो तो उसमें नहीं आपने देखना, उसमें बिल्कुल नहीं देखना, उसमें ये फेल होगी और ये आपके एक्सेलेरेट करेगी। क्योंकि खाली हम नो सप्लाई को नहीं देखते, हम नो सप्लाई के साथ और कन्फर्मेशंस भी देखते हैं, एक दो और चीज़ें भी देखते हैं। मैं वो भी आपको गाइड करूँगा कि वो हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। इसको आपने सिर्फ इस ट्रेंड में देखना है, इस ट्रेंड में, इसमें, या इस यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो, एक्यूमुलेशन के अंदर देखना है, या फिर इस तरह बुलिश ट्रेंड की रिट्रेस पे देखना है, इस तरह करके। गिरती मार्केट में इसको फौरी नहीं देखना। अगर गिरती मार्केट में आप देखेंगे तो वो आपके बिल्कुल ऐसे लिट होंगे, फिर आप कहेंगे कि जो है ये नो सप्लाई की स्ट्रेटजी ही रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रेटजी हर ही वर्क करती है। उसकी शर्त ये है कि उस स्ट्रेटजी को प्ले करने का आपको तरीका आना चाहिए, उसके रूल्स का आपको पता हो कि मैंने कौन सी लोकेशन पे उसको प्ले करना है, कौन से ट्रेंड में उसको प्ले करना है, कौन से ट्रेंड में मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो जब आप रॉन्ग जगह पे, रॉन्ग लोकेशन पे, रॉन्ग टाइम पे उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रेटजी आपके एसलेट करती है। अब इस कैंडल के नीचे भी विक हो सकती है, इसके ऊपर भी विक हो सकती है, इसके थोड़ी सी लंबी भी विक हो सकती है। और मोस्टली क्या है कि मार्केट जो है ना इसमें टेस्ट करती है, और समझे कि जो स्मार्ट मनी है वो चेक करती है कि कोई सेलिंग प्रेशर बचा है या नहीं बचा। मतलब स्मार्ट मनी इसमें टेस्ट करती है कि कुछ सेलिंग प्रेशर है या नहीं है। तो इसका जो स्मार्ट मनी की थिंकिंग होती है इस कैंडल को लेके, वो ये होता है कि अगर कोई सेलर नहीं है तो मार्केट इजीली ऊपर चली जाएगी।
और अगर सेलिंग आई है तो वो अब्जॉर्ब करेंगे या फिर उसका वेट करेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे, फौरी वो बाइंग नहीं करेंगे। हमेशा जो है मार्केट में तब ही बाइंग होती है जब सेलर जो है वो ख़त्म हो जाए, और स्मार्ट मनी है वो सेलर्स को ख़त्म करके ऊपर जाती है, वो ऐसे कभी भी नहीं जाती कि सीधी आई नीचे और वहाँ से सीधा बिल्कुल ऊपर निकल जाए, नहीं। वो मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन करवाते हैं, रेंज करवाते हैं। रेंज इस तरह वो, जब आपके पास ट्रेंड ऊपर से इस तरह सेल होता है, फिर इस तरह रेंज होती है, तो रेंज के अंदर स्मार्ट मनी रिटेलर को अब्जॉर्ब कर रही होती है। जो भी बाय करता है छोटे छोटे एसएल के साथ, जो हाई रिस्क लेके स्मॉल एसएल के साथ एंटर होने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट मनी उनको ख़त्म कर रही होती है। और उसमें इस तरह के नो सप्लाई के टेस्ट आ रहे होते हैं, क्योंकि अब रिटेलर की थिंकिंग क्या है कि ये समझे कि मार्केट ये गिर रही है, एग्जांपल के तौर पर ये क्विकली मार्केट गिरी है, वो क्या करेंगे, फौरी बाय, वी शेप रिकवरी, फौरी बाय, वी शेप रिकवरी, ये मूव मिस ना हो जाए। वो उनकी ये सोच होती है कि ये मूव मिस ना हो जाए, हम रह ना जाए कहीं इससे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। स्मार्ट मनी क्या करती है कि जब मार्केट गिरती है और फिर वो एक्यूमुलेशन करते हैं, और एक्यूमुलेशन के अंदर भी रिटेलर को अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, और उसके बाद होते हैं। जब भी इस तरह मार्केट गिरे, सबसे पहले आपने देखना है कि वो इसके पीछे मूव कितनी बड़ी के बाद गिरी है, मतलब वो वेव बना के गिरी है, पूरी 3 4 5 वेव पूरी की है, या फौरी गिरी है। क्योंकि जब ट्रेंड बुलिश होता है और उसकी वेव कंप्लीट नहीं होती है और उसमें सेलिंग आती है, तो वो वी शेप रिकवरी हो जाती है। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी अपना एक ट्रेंड कंप्लीट करके गिरती है, तो वो फिर नेक्स्ट ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, बजाय वो वी शेप रिकवरी करे। तो ऐसी कंडीशन में आपने जब इस तरह अग्रेसिव सेलिंग हो, तो फौरी बाय करने की नहीं करना। फर्स्ट स्ट्रक्चर कोई ट्रेंड शिफ्ट होने दिया करें और फिर उसमें बाय किया करें। क्या टॉपिक हमारा नो सप्लाई है, तो नो सप्लाई से बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा, अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है कि इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो भी अब हम देखते हैं। रूल रूल्स फॉर नो सप्लाई। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारे पास फर्स्ट क्या है कि वो इस तरह हमारे पास डाउन मूव आए, इस तरह करके हमारे पास डाउन मूव आए, ठीक है। डाउन मूव आने के बाद हमारे पास इस तरह एक्यूमुलेशन हो, इस तरह करके ये हमारे पास एक्यूमुलेशन है, ठीक है। एक्यूमुलेशन आने के बाद जो है हमें प्रीवियस चाहिए जब ये डाउन मूव आती है, इसमें हमें सेलिंग क्लाइमैक्स चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सेलिंग क्लाइमैक्स लगे, फिर इस तरह रेंज हो, रेंज के अंदर हमारे पास शेकआउट्स लगे। जिसको शेकआउट्स का नहीं पता, वो भी मैंने वीडियो मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। इस तरह शेकआउट्स लगे और नीचे जो है वॉल्यूम बड़े लग रहे हों, इस तरह करके बड़े वॉल्यूम लग रहे हों, शेकआउट लग रहे हों, और उसके एक्यूमुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट तकरीबन हो चुकी हो, मतलब 2-3 टैप उसने ऊपर कर लिए हों, नीचे कर लिए हों, तो उसके दरमियान ही एक इस तरह छोटा वॉल्यूम लगे और ऊपर जो है सेल की इस तरह छोटी सी कैंडल हो, तो वो हमें पता चल जाता है कि जो है यहाँ पे हमारे पास नो सप्लाई आ गई है, मतलब सेलर अब कम हो गया। और नो सप्लाई का हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, मतलब नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, और वो हमारे पास एक बाय की कैंडल है कि नो सप्लाई के ऊपर बाय की कैंडल होना ज़रूरी है। वो उसका लो स्वीप करके जाए या डायरेक्ट उससे ऊपर क्लोज हो जाए, और फिर वहाँ से हमारे पास एक मूव नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ से हम फिर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और एसएल आपका, अगर आपने अग्रेसिव एसएल रखना है तो आप नो सप्लाई के नीचे भी रख सकते हैं, वरना प्रीवियस जो लो आपके पास मार्क होता है वहाँ रख सकते हैं। और ये आइडली जो है वो जोन में बनती है, मतलब
समझे आपके पास डिमांड जोन है और कोई सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ आपके पास बनती है, जिसका स्प्रेड जो है वो नैरो होता है। और पीछे सेलिंग क्लाइमैक्स लगा होता है, ट्रेंड आपके पास बेरिश होता है, फिर एक्यूमुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन के अंदर आपको बनती है। एक्यूमुलेशन के अंदर फौरी तो आप इसकी बेस पे जो है ना ट्रेड नहीं ले सकते। बेस्ट होगा कि जब एक्यूमुलेशन का ब्रेक हो जाए और वहाँ पे एंट्री लें, या फिर आपके पास ट्रेंड शिफ्ट हो, तो जहाँ जहाँ रिट्रेस होती जाएगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन, एफवीजी, जहाँ जहाँ रिट्रेस हो आपको ये मिलती जाए, तो वहाँ आप बाइंग करते जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होने का आपने लाजमी वेट करना है, और थोड़ा सा देखना है कि नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज होगी और थोड़ी सी वेव स्टार्ट होगी और वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया, तो आप इसको ईजिली प्ले कर सकते हैं। या फिर आप एक्यूमुलेशन के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए आपका सेल साइड से बाय साइड, तो उस स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब इसमें जो ट्रेडर है वो क्या करता है कि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी करता है इसको प्ले करने के लिए, कि वो जो है पीछे जो हाई वॉल्यूम आता है उसको इग्नोर कर देता है। अब हमें चाहिए कि हाई वॉल्यूम से मुराद के हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स लगाओ। वो जब मार्केट इस तरह गिरती है, इस तरह करके, इस तरह, ये मार्केट हमारे पास सेल ट्रेंड है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ नो सप्लाई को देखना शुरू कर देता है, यहाँ नो सप्लाई को देख रहा है, यहाँ नो सप्लाई देख रहा है, यहाँ नो सप्लाई देख रहा है, तो उसके एसएल हिट होते हैं। और फिर वो कहता है कि नहीं जी, वीएसए की स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। हालांकि जो हर स्ट्रैटेजी का रूल है कि जो सेल की चीज़ें हैं वो सेल साइड आप देखें, और जो बाइंग की कन्फर्मेशन है वो आप बाई साइड देखें। ये नहीं कि आप सेल ट्रेंड में बाइंग कन्फर्मेशन वाले रूल्स फॉलो कर रहे हो और बाइंग कन्फर्मेशन में आप सेल वाले रूल फॉलो कर रहे हो। तो जब आप एक रूल को रॉन्ग जगह पे प्लेस करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि जिस चीज़ का जो रूल है उसको आप वहीं इम्प्लीमेंट उसका करें। बाइंग का रूल है तो बाइंग पे इम्प्लीमेंट करें, सेल का रूल है तो सेल पे इम्प्लीमेंट करें। बाय साइड जाए तो बाय की कंफर्मेशन देखनी है, सेल साइड है तो सेल की कंफर्मेशन देखनी है। अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो है कहाँ बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब ये हमारे पास, अगर यहाँ से आप देखें तो ट्रेंड बुलिश है यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें, अब इस कैंडल में सेल का वॉल्यूम लगा है। फिर अगर आप देखें तो हमारे पास ये नो सप्लाई बनी है। अब नो सप्लाई मैंने जैसे बताया कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी बन जाती है। तो ये हमारे पास एक ऐसी कैंडल है जिसका वॉल्यूम, ये वाली, जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से कम है। तो आप इसको ये देख लें। अब नेक्स्ट कैंडल क्या है कि समझे हमारे पास एक 2 बार भी बन गया और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी। अब जैसे ही वो इसके ऊपर क्लोज हुई है, आप यहाँ एंट्री लें, यहाँ नीचे आपका एसएल होगा, तो वहाँ से आप देख लो आपको कितनी मूव मिल गई, आपका एसएल नीट हुआ। आप इसका टीपी अपने मुताबिक 1/2 1/3 ईजिली कर सकते हैं। अब ये है मतलब बुलिश ट्रेंड में। अभी हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, अब ये जैसे यहाँ बनी है कैंडल, ये ट्रेंड क्या है, ऊपर से सेलिंग का है, तो ये उसका लो ब्रेक हो गया। नेक्स्ट कैंडल अगर नो सप्लाई से नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए तो आपकी नो सप्लाई वर्क नहीं करेगी। समझे, वहाँ आपकी नो सप्लाई फेल होगी, आपने वहाँ बाइंग नहीं देखनी। लो स्वीप करके उसके ऊपर क्लोज आ जाए तो फिर आपने बाइंग देखनी है। अभी कोई और हम एग्जांपल देख लेते हैं नो सप्लाई की जहाँ हमारे पास आई हो। अब हमारा रूल है कि हमने बुलिश ट्रेंड की रिट्रेस पे देखनी है। अब देखें, अब ये पीछे से हमारे पास क्या ट्रेंड है, ये बुलिश है। ये अगर आप देखें ये बुलिश है। अब मार्केट क्या आ रही है, मार्केट टेस्ट करने आ रही है अपने ऑर्डर ब्लॉक। ये देख, ये आपके पास समझे एक तरह का 2 कैंडल रिट्रेस का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जहाँ पे यहाँ मार्केट शिफ्ट हुई थी, और ये 2 कैंडल रिट्रेस का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमें ये देखें, ये एक ऐसी कैंडल मिली जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 3 कैंडल से कम है, ये वाली, ठीक है। अब ये नो सप्लाई आ गई, ठीक है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है।
या तो आप इस नो सप्लाई के टेस्ट का वेट कर लें, या फिर इसी कैंडल के डायरेक्ट आप यहाँ पे बाय करें। ये नीचे आपका एसएल है होगा। टीपी आप अपना 1:2, 1:3 जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल है नो सप्लाई की। हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं नो सप्लाई की। सेम हमारे पास एक्यूमुलेशन हो, एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हो, तो फिर हमने बाइंग करनी। अब देखें यहाँ मार्केट पीछे से सेल साइड है, ये हमारे पास क्या परफॉर्म हुआ है, ये हमारे पास एक एक्यूमुलेशन परफॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ऐसी सेल की छोटी कैंडल बनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 से कम है। ये देख, ये वॉल्यूम प्रीवियस 2 से कम है। तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, ये आपकी एंट्री है। आप नो सप्लाई के नीचे भी ऐसा रख सकते हैं, स्लो पे भी रख सकते हैं। आपको इजीली 1:2, 1:3 मिल गया। तो ये थी हमारी नो सप्लाई की कैंडल कि हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी शर्त है कि आप बैकग्राउंड के आपके पास सेलिंग क्लाइमैक्स हो, एक्यूमुलेशन हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो और वहाँ आप इसके साइन देख सकते हैं। अब अगर तो आप वीएसए को प्रॉपर्ली समझ जाते हैं और इसको आप अलाइन कर लेते हैं अपने ट्रेंड के साथ, समझे मार्केट स्ट्रक्चर या एसएमसी के साथ अलाइन कर लें, या आपको वीएसए के मुताबिक ही ट्रेंड निकालना प्रॉपर आता हो। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो वीएसए को रॉन्ग जगह पे प्ले कर रहे होते हैं। मतलब ट्रेंड बेरिश है तो वो बाय के साइन देख रहे होते हैं, ट्रेंड बुलिश है तो वो सेल के साइन देख रहे होते हैं। वीएसए ऐसे वर्क नहीं करता। वीएसए कहता है कि आपके पास एक क्लियर ट्रेंड हो, बाय का हो या सेल का हो या एक्यूमुलेशन हो। अगर सेल का ट्रेंड है तो उसमें आपने सेल के साइन देखने हैं, और अगर बाय का ट्रेंड है आपके साथ तो उसमें आपने बाय के साइन देखने। अब लोग उल्टा करते हैं, सेल के ट्रेंड में वो बाय के साइन देखते हैं और बाय के ट्रेंड में सेल के साइन देखते हैं, जिससे वो कहते हैं कि जी वीएसए प्रॉपर वर्क नहीं करता। वीएसए को प्रॉपर वर्क करने के लिए उसके आपको रूल्स का पता हो, आपको पता हो कि मैंने कौन सा साइन कहाँ देखना है और कौन सी कन्फर्मेशन मैंने कहाँ देखते हैं। तो अगर तो आप वीएसए को प्रॉपर्ली समझ जाते हैं तो आप एक रिटेल ट्रेडर से स्मार्ट मनी की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी वीएसए की एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ की वीडियो नो सप्लाई की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट और लर्निंग वाली वीडियो के साथ।